तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे और स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है इंडियन रिवर के बारे में। पूरा का पूरा बढ़िया समझेंगे रिवर को, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारा कुछ रहेगा। मतलब एसएससी, रेलवे, बीपीएससी जितना कुछ की तैयारी करते हैं हम लोग, सब में सबसे इम्पोर्टेंट जितना भी अपकमिंग एग्ज़ाम है सब में इंडियन रिवर से क्वेश्चन बनता ही है। एकदम ठोक के बोल रहे हैं, बनता है। और जहाँ जितना भी यहाँ पढ़ाने वाले हैं इसी में से पूछेगा। ऐसे तो बहुत सारा रिवर है। इंडिया देश को तो रिवर का देश कहा ही जाता है, लेकिन इसमें जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनता है जिस रिवर से, उसको देखेंगे और बढ़िया से एकदम शॉर्ट वीडियो में बड़ा बढ़िया से रिवर को हम लोग सब समझ लेंगे। तो पहले समझिए कि पहले रिवर का जो ये सीन है, ये पूरा रिवर को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहले ऊपर के भाग को हिमालय रिवर बोलते हैं, नीचे के भाग को पेनिनसुला रिवर बोलते हैं। ऊपर क्या बोलते हैं? हिमालय। ठीक है, हिमालय रिवर, और नीचे को पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, बढ़िया से एक बात ये समझ लीजिए कि ये जो हिमालय है, ये जो पेनिनसुलर है, तो ये पेनिनसुलर रिवर को हिंदी में बोलते हैं, मतलब प्रायद्वीपीय बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत या फिर प्रायद्वीपीय रिवर, प्रायद्वीपीय नदी। तो ये वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। साउथ इंडियन नहीं बोल के प्रायद्वीपीय बोल सकता है, पेनिनसुलर बोल सकता है। समझ रहे हैं? ऑनलाइन वाले बढ़िया से समझिए, ऑफलाइन वाले भी समझिए यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया से। तो देखिए, ये नीचे का जो भी है, नीचे का साउथ में है, ये साउथ वाले को बोलते हैं पेनिनसुलर, ऊपर वाले को हिमालय रिवर बोलते हैं। अब ऊपर का पहले पार्ट को बढ़िया से पढ़ लेंगे, फिर नीचे पढ़ लेंगे। रिवर पूरा इंडिया खत्म हो जाएगा बड़ा शॉर्ट तरीके से। तो पूरा का पूरा इतना सारा रिवर को ना हम लोग क्या करेंगे कि एक एक टॉपिक में ले लेंगे। एक रिवर से कितना क्वेश्चन बन सकता है, मुश्किल से 4-5-6 रिवर ये पढ़ने के लिए मेन सब कुछ पढ़ेंगे, और उसके इर्द गिर्द जितना भी क्वेश्चन बनता है सब उसी में समटा जाएगा। फिर जब ऑब्जेक्टिव मारिएगा तो आपको बड़ा आसान पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो बढ़िया है, समझिए। तो ये इधर इंडिया का यहाँ चाइना पड़ता है, समझ रहे हैं? चाइना का नीचे वाला पार्ट यहाँ तिब्बत होता है। इंडिया के यहाँ पे तिब्बत है। तिब्बत में एक जगह पड़ता है मानसरोवर। ठीक है, यहाँ पड़ता है मानसरोवर। मानसरोवर से एगो नदी ऐसे निकलता है, ऐसे करके जाके ऐसे करके अरेबियन सी में गिर जाता है। ठीक है, इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इधर हम लोग का यहाँ बंगाल पड़ता है, इधर बांग्लादेश पड़ता है, और इसके नीचे बे ऑफ बंगाल पड़ता है। याद रखिएगा। बहुत बच्चा क्या करता है कि मिक्स कर देता है, अरेबियन सी को उधर अरेबियन सी है तो उधर बे ऑफ बंगाल सोच लेता है। नहीं, उधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है। कहीं बे ऑफ बंगाल है? इधर देखिए, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। सूरज इधर से निकलता है, ईस्ट वेस्ट। याद रखिएगा, नदी को पढ़ना है मैप के माध्यम से जीवन भर याद रखने के लिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ याद रखिएगा। इधर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। किसी भी मैप का इंडिया, किसी भी मैप का ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये वेस्ट है, तो वेस्ट में अरेबियन सी पड़ता है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल पड़ता है। ये देखिए, बंगाल का नीचे बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया समझते चलिए। समझिए, एक भी मिनट आपको स्किप नहीं करना, बढ़िया से यहाँ भी देखिए आप लोग। तो यहाँ से मानसरोवर से वो नदी निकला, ऐसे करके इधर जाके अरेबियन सी में गिर गया है। क्वेश्चन ये पूछता है, इस नदी का नाम है सिंधु घाटी, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है, तो इंडस नदी है, ये इंडस रिवर है, यानी कि सिंधु नदी है। तो सिंधु यही एक क्वेश्चन बन गया कि सिंधु रिवर किस में गिरता है, अरेबियन सी में कि बे ऑफ बंगाल में की, और 2-3 ऑप्शन रहेगा, तो आपका आंसर माना है अरेबियन सी में गिरता है। ठीक है, सिंधु रिवर सबसे बड़ा रिवर है, मतलब कि इंडिया में ये कम बहता है। देखिए, इतना ही बह रहा है, इधर तो फिर पाकिस्तान में चला जा रहा है। पाकिस्तान में इसका बहुत सारा पार्ट बहता है, तो इंडिया में बहुत कम है। तो इसका पूरा का पूरा जो है, कभी कभी कुछ एग्जाम में पूछ लेता है कि कितना बड़ा है सिंधु रिवर, तो इसका है 3180 किलोमीटर। ठीक है, 3180 किलोमीटर याद रखिएगा। 3180 किलोमीटर किसका है? सिंधु का। ये कौन सा है? सिंधु है। ठीक है, सिंधु नदी है ये। अब देखिए, ये सिंधु नदी से क्या क्वेश्चन बन सकता है और कि सिंधु नदी का सहायक नदी है। अब सिंधु नदी का 5 गो सहायक नदी है, इसको यही ऑर्डर में याद रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सिंधु नदी का सहायक नदी कौन सा है? यहाँ देखिए, यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, 5 गोदर निकल के आया। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, इसको इसी ऑर्डर में याद भी रखना है आप लोग को। झेलम सबसे ऊपर है, सब सिंधु घाटी का ये सब है। झेलम, फिर चिनाब उसके नीचे, फिर उसके नीचे रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। ठीक है, इसको आपको कैसे भी याद करना है, लेकिन यही ऑर्डर याद रखना है। पूछता है कि सिंधु घाटी का जो ट्रिब्यूटरी नदीज हैं उनका सीक्वेंस वाइज आप लगाइए। 4 ऑप्शन में सीक्वेंस वाइज कौन सा है? सबसे ऊपर कौन सा है याद रखें? सबसे ऊपर झेलम, याद रखिएगा, झेलने वाला सबसे ऊपर है। तो झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर फ्यार, फिर सतलज। सतलज नदी पे डैम है, कौन सा डैम है? कमेंट कीजिए आप लोग, सतलज नदी पे कौन सा डैम है। ठीक है, सतलज नदी पे एक डैम है, इंडिया का सबसे ऊंचा डैम सतलज नदी पे है। बताइए कौन सा डैम है। ठीक है, चलिए, अब डैम हम भी पढ़ते रहना है, यही रिवर में सब कुछ आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बस बता रहे हैं, यही से क्वेश्चन पूछता है। ये झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज याद रख लीजिएगा। सिंधु घाटी का ये ट्रिब्यूटरीज है सब, और सिंधु घाटी का डिस्टेंस याद रख लीजिए। सिंधु घाटी कहाँ से निकलता है वो याद रख लीजिए, मानसरोवर से निकलता है। ठीक है,
अब मानसरोवर से एक और नदी निकलता है, ये देखिए ऐसे करके निकलेगा, ही ऐसे करके निकलेगा, देखिए यहाँ आसाम के रास्ते घुसेगा, घुसा इधर बांग्लादेश से होकर ऐसे करके बे ऑफ बंगाल में आ गया। अब ई नदी का नाम पता है क्या है? ई नदी का नाम है साइपो। देखिए ई नदी जो है निकल के आ रहा। अब बोलिएगा ई कौन नदी तो कभी सुनबे नहीं किया, सुने कैसे नहीं है आप लोग, ये बताते। देखिए यहाँ साइपो इधर से आके ये जब यहाँ इंडिया में घुसता है तो ये बन जाता है ब्रह्मपुत्रा। क्या बनता है जी? क्या बनता है? ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो ई इधर से जब आ रहा है तो इधर जब ये तिब्बत में है, ये देखिए मानसरोवर तिब्बत में पड़ता है, तो वहाँ से देखिए यहाँ से निकला ये साइपो सिंगपो बनते हुए ब्रह्मपुत्रा में आया। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्रा में एक ही नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो हम लोग ब्रह्मपुत्रा हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्रा नदी को पूछता है कि कहाँ से निकलता है, तो मानसरोवर से। जब वो तिब्बत से निकलता है मानसरोवर से, तो वहाँ से उसका नाम क्या रहता है? तो सेंगपो नदी आ जाता है। ठीक है, साइपो बोलते हैं, सेंगपो बोलते हैं, सेंगपो नदी यहाँ से निकलता है। सेंगपो नदी जब इंडिया में आता है आसाम के रास्ते, तब इसका नाम क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा देखिए इंडिया में है, जैसे ब्रह्मपुत्रा से बाहर निकल, ये बांग्लादेश, ये एरिया बांग्लादेश बनाया है। ठीक है, इंडिया नहीं है, बांग्लादेश बना कर रखे आपके लिए हम। ये देखिए ये है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जब ये जाता है तो बांग्लादेश में इसका नाम ही ब्रह्मपुत्रा का नाम अब क्या बन जाता है? यहाँ पे आके जमुना। क्या बनता है? जमुना। याद रखिएगा, यहाँ बन जाता है जमुना। यमुना नहीं, यमुना आपको बताएंगे अभी आगे। ये है जमुना, जे फॉर जमुना। याद रखिएगा, आप लोग समझिए बच्चा लोग, जमुना है ये, यमुना नहीं है, जमुना। तो ब्रह्मपुत्रा निकला मानसरोवर से, इस पर क्वेश्चन यही बनता है। ब्रह्मपुत्रा निकला मानसरोवर से, ब्रह्मपुत्रा का नाम था सिंगपो, इंडिया में घुसा तो ब्रह्मपुत्रा बन गया। फिर जैसे बांग्लादेश पहुंचा तो ये जमुना बन गया। ठीक है, यमुना नहीं, जमुना, जे फॉर जमुना। फिर ये बे ऑफ बंगाल में गिर गया। कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। और एक ऊपर का देख लेते हैं, हिमालय रिवर। ये सब हिमालय रिवर है, अभी हम हिमालय रिवर पढ़ रहे हैं, पेनिनसुला पढ़ेंगे, फटाक फटाक समझिए। तो हिमालय रिवर में हम लोग पहले सिंधु रिवर देख लिए, अब ब्रह्मपुत्रा देख लिए। जितना क्वेश्चन बनता है इन दोनों रिवर से बढ़िया देख लिए। तीसरा देखिए यहाँ से, यहाँ पे पड़ता है गंगोत्री। गंगोत्री से निकलता है हमारी माता गंगा। कौन निकलता है गंगोत्री से जी? गंगा। गंगा यहाँ से निकलते हुए ऐसे आते हुए बांग्लादेश के रास्ते ऐसे करके गंगा यहाँ से निकलती है, यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए बांग्लादेश में घुस जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो आपने गंगा का पूरा रूट देख लिया। गंगा पूरे के पूरे इंडिया का सबसे बड़ा नदी है। कौन नदी है जी? गंगा सबसे बड़ा। इसका कितना किलोमीटर है जी? 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर सबसे बड़ा है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारी माता गंगा, जो गंगोत्री कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। गंगोत्री से निकलते हुए यूपी बिहार के रास्ते ये बांग्लादेश में घुस के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। कौन कहाँ गिर रही है याद रखना है, बार बार रिपीट कीजिएगा वीडियो और देखिएगा, समझिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन बनता है गंगा कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, तो साउथ अफ्रीका में, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो याद रखिएगा कहाँ गिरती है। खाली हम लोग कहानी समझ लेंगे ना, MCQ कहीं से पूछेगा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड समझिए। तो 25 किलोमीटर मतलब 25 इसका लंबाई है। अब देखिए जब इंडिया में गंगा गंगोत्री से निकल रही है, बढ़िया समझिए, तो यहाँ से निकलते हुए जब ये बांग्लादेश में आ रही है ना, जिसका नाम पड़ गया पद्मा। हाइले, फिर नाम चेंज हो गया, गंगा का नाम क्या हो गया? पद्मा। गंगा का नाम क्या हो गया जी? पद्मा। गंगा का नाम हो गया पद्मा। ठीक है, अब जब गंगा भी पद्मा बन के घुस गई बांग्लादेश में, इधर से ब्रह्मपुत्रा भी घुस गई जमुना बन के, तो पद्मा और जमुना जब जहाँ पे मिलेगा, बांग्लादेश में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? पद्मा बांग्लादेश वाली, गंगा ही है लेकिन याद रखिएगा। तो पद्मा जो गंगा है, जो पद्मा बन गई आके बांग्लादेश में, ये पद्मा और इधर से ब्रह्मपुत्रा जो आके जमुना बन गई बांग्लादेश में, ये जब दोनों जोन मुहानी पे मिलेगा, समझ रहे हैं, ये लोग जोन मुहानी पे मिलेगा, वहाँ पे क्या बन जाएगा? वहाँ बन जाएगा, देखिए कहाँ गया? हाँ, मेघना। ठीक है, बड़ी लड़की लोग का नाम है जी, याद रखना मुश्किल है ना। तो देखिए यहाँ क्या बन गया? मेघना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया समझिए। तो गंगा लास्ट में बन गई मेघना। गंगा जब ब्रह्मपुत्रा से मिली और जहाँ पे जॉइंट हुआ दोनों, उस जगह से मेघना नदी बन के ये लोग बे ऑफ बंगाल में गिर गया दोनों मिलके। ठीक है, साथे साथे। अब जो साथे साथे गिरे ना, तो यहाँ पे बहुत बड़का डेल्टा बनाया। डेल्टा नहीं समझ में आता है आप लोग को? देखिए डेल्टा उस जगह होता है जहाँ से पानी का करता है, मट्टी को ठेल ठेल के किनारे में लेके जाता है, और टीला टाइप का बनाया था, मतलब मट्टी का टीला टाइप का जगह को बोलते हैं डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़का डेल्टा बनाता है ये लोग बे ऑफ बंगाल में। कौन दोनों बनाता है जी? ब्रह्मपुत्रा और गंगा मिलके। कहाँ बनाता है जी? तो ये बंगाल का नीचे गुजर जब पानी गिरता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, जो इंडिया का पार्ट में भी आता है और बांग्लादेश का पार्ट में भी आता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन हो गया जी? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में पड़ता है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, और सुंदरबन डेल्टा कौन कौन मिलकर बनाता है ये आपको बताना है, तो ब्रह्मपुत्रा और गंगा। इससे इतना ही क्वेश्चन बनता है। इधर का पूरा आप लगभग समझिए तो एक तरह से
आप लोग ऊपर का हिमालय रिवर पढ़ नहीं। एक और क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है जी, देखिए ये है अरावली पर्वत, पूरी दुनिया का सबसे पुराना पर्वत में श्रृंखला में आता है। इंडिया का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है, ठीक है। और एक चीज़ और, अरावली पर्वत ही पर्वत है ना जो ऊपर का हिमालय को और नीचे का पेनिनसुलर को बीचे बीच बांटता है। क्वेश्चन पूछता है कि दोनों नदियों का जो श्रृंखला है, मतलब कि हिमालय नदी और पेनिनसुलर रिवर, इन दोनों को बीच से कौन सा पहाड़ है जो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग, तो याद रखिएगा अरावली, ठीक है। अरावली का पर्वत सबसे पुराना श्रृंखला है। पूछेगा नैका श्रृंखला का कौन, हिमालय नैका श्रृंखला, याद रखिएगा पुरानका है यह अरावली। अरावली से एक नदी निकलता है, उसे जाकर गुजरात में कच्छ में जाके कच्छ के रण में लुप्त हो जाता है। सब नदी का देखिए, सब एक चीज़ बात समझ लीजिए, सब नदी का क्या रहता है मकसद पता है कि अपना से बड़ा नदी में जाके मिले, या फिर सी में, समंदर में, महासागर में, सागर में कहीं जाके मिले, मतलब अपने से बड़े वाले पानी का जो जगह डिस्टेंस है उसमें जाके मिल जाए। लेकिन लूनी एक ऐसा नदी है देखिए कहीं नहीं मिलता है। ये अरावली पर्वत से निकलता है और कच्छ के रण में जाके, गुजरात में कच्छ जगह है, कच्छ के रण में जाके वहीं पे विलुप्त हो जाता है, वहीं पे जाके ख़त्म हो जाता है। किसी में जाके अरेबियन सी में, चाहे इधर से जाके, इसमें कहीं नहीं मिलता है। समझ रहे हैं आप लोग भी देखिए बढ़िया से समझ रहे, आ रहा है आप लोग को। अरावली पर्वत से लूनी निकला, लूनी नदी क्वेश्चन ने पूछता है कौन नदी है जो कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाता है, तो लूनी नदी है वो, याद रखिएगा। कहाँ से निकलता है जी, लूनी नदी है, अरावली पर्वत से निकलता है। अरावली पर्वत का और क्या पॉइंट बताएं जी आपको कि यही ऊपर नीचे बांटता है दोनों को, ठीक है। हम बोलते जा रहे हैं पॉइंट वाइज, इसमें इसी में सब है, इसी में क्वेश्चन में सब है, समझ रहे हैं ना आप लोग, बढ़िया समझिए। तो अरावली पर्वत से लूनी समझ लिए, इधर हम लोग लगभग हिमालय रिवर सब खत्म कर लिए हम लोग। और इधर एक दो क्वेश्चन यहाँ से है कि बिहार का शोक किसको बोलते हैं, तो कोसी को बोलते हैं जी। बंगाल का शोक तो दामोदर को बोलते हैं जी। तो इसमें और छोटा मोटा दो चार को नदी भी बचल है, नदी का तो पूरा कहानी नदी पे है, इंडिया बहुत नदी है। लेकिन क्वेश्चन जहाँ पे आपका एसएससी में भी, एमटीएस में पूछने वाला है, इससे यहाँ से पूछा है क्वेश्चन। एसएसबी अभी एसएसबी का हेड कांस्टेबल है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है। इस चारों का लाइनिंग से बताने के लिए पूरे पूछा था उसमें, तो आपको बताना था कि सबसे ऊपर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज। मुंह में याद रखिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ऐसा करके याद रखिए, रिपीट करते रहिए। आपका इधर का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये मतलब कि ये हिमालय रीजन का जितना भी रिवर था खत्म हो गया। अब आते हैं पेनिनसुलर में। पेनिनसुलर रिवर जो है बढ़िया से समझिए, और इसमें कुछ हड़बड़ाना नहीं है, इसमें बस 3-4 नदी हम लोग बढ़िया से देखेंगे, यहीं से कोई क्वेश्चन बनता है। तो जब नीचे हम लोग साउथ इंडिया में आ रहे हैं, मतलब पेनिनसुलर में, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत में। तो यहाँ पे एक जगह पड़ता है अमरकंटक, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है अमरकंटक। कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ तो अमरकंटक जो है बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ से 3 नदी निकलता है, एक नदी आता है वेस्ट की तरफ, एक नदी आता है नीचे मतलब साउथ की तरफ, एक नदी आता है ऊपर नॉर्थ की तरफ। यही क्वेश्चन पूछा, अमरकंटक से नॉर्थ की तरफ जाने वाली कौन नदी है। अब ले, अमरकंटक से नॉर्थ की तरफ जाने वाली कौन नदी है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो कौन नदी है जी, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके कैसे जाकर मिल जाएगा गंगा में। तो ये नदी का नाम है सोन नदी। कौन नदी है जी, सोन नदी। मतलब कि अमरकंटक से नॉर्थ की तरफ बढ़े, देखिए नॉर्थ तरफ बढ़ा है, ऊपर नॉर्थ है, बोलते ना आपको नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये वेस्ट है, याद रखिएगा, ये ईस्ट है, बोलते ना अभी। तो देखिए अमरकंटक से, ये सब आपको जानबूझ के बता रहे नॉर्थ ईस्ट का, क्वेश्चन पूछता है, यही क्वेश्चन पूछता है, समझ रहे हैं ना आप लोग भी कि अमरकंटक से नॉर्थ की तरफ बढ़ने वाली कौन नदी है जी। तो देखिए सोन नदी, यही क्वेश्चन पूछता है। सोन नदी किस में जाके मिलती है जी, गंगा में जाके मिलती है, बढ़िया से समझिए, ठीक है। अमरकंटक से सोन नदी भी इतना क्वेश्चन पूछता है। अमरकंटक से कौन नदी वेस्ट की तरफ बहती है जी, तो ये देखिए नर्मदा बढ़ रही है, नर्मदा बढ़ के बे बंगाल में गिर गई, ठीक है। तो अमरकंटक से कौन अरेबियन सी में गई, मतलब क्वेश्चन पूछता है कि अमरकंटक से कौन उधर वेस्ट की तरफ गई और अरेबियन सी में जाकर गिर गई, वो है नर्मदा। ये कौन नदी है, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा, ये है सोन नदी, ठीक है, ये नर्मदा सोन नदी। नर्मदा से भी क्वेश्चन वही बनता है, इससे क्या क्वेश्चन बनता है, देखिए नर्मदा से क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। नर्मदा किधर से किधर बहती है, तो नर्मदा किधर किधर बह रही है, ईस्ट से वेस्ट बह रही है, ये क्वेश्चन पूछता है, बढ़िया से समझ लीजिए। नर्मदा से पूछता है, देखिए नर्मदा के नीचे एक और यहाँ से नदी जाती है, ये तापी नदी, ठीक है। तो नर्मदा और तापी में बहुत क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों के बीच में है सतपुड़ा का पहाड़ी, यही क्वेश्चन पूछता है कि सतपुड़ा का पहाड़ी कौन दो नदी के बीच में है, तो हम लोग बोलेंगे नर्मदा और तापी के बीच में है, बढ़िया समझिए। नर्मदा और तापी के बीच में सतपुड़ा का पहाड़ी है, यहाँ पर रिफ्ट वैली भी बनता है, ठीक है, वैली बनता है, पहाड़ी के नीचे से दो पहाड़ी के बीच में से नदी पार हो रहा है, तो इस टाइप का रिफ्ट वैली जो बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रिफ्ट वैली से होते हुए कौन दो नदी गुजरता है, समझ रहे हैं। तो कौन नदी है जी, नर्मदा और तापी, दोनों आंसर है। नर्मदा देगा तो नर्मदा मार दीजिएगा, तापी देगा तापी मार दीजिएगा, दोनों देगा तो दोनों ही है आंसर है। लेकिन नर्मदा हर जगह देता है, कहीं कहीं तापी भी देता है, ठीक है। तो रिफ्ट वैली से होते हुए कौन नदी गुजरती है, तो नर्मदा या तापी आंसर हो जाएगा।
नर्मदा और तापी के बीच में कौन पहाड़ पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ये सब नदी का ही क्वेश्चन है, आपको पूरा बता रहे हैं। तो सतपुरा का पहाड़ी पड़ता है। नर्मदा का कहानी इतने क्वेश्चन पूछता है, सोन से पूछता है। कहीं कुछ छूट रहा होगा तो फिर से आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, बढ़िया समझा देंगे हम, ठीक है। छोटा वीडियो में बढ़िया कुछ बताना है, इसलिए पूरा का पूरा इंडियन रिवर कंप्लीट करना है, बढ़िया से एकदम याद करा देना है आपको। देखिए, तो तापी हो गया, नर्मदा का नहीं तापी हो गया। अब अमरकंटक से 3 गो नदी बोले थे ना हम, तो अमरकंटक से ऊपर सोन चला गया, नीचे नर्मदा चला गया, तीसरा नीचे इधर से ऐसे करके बे ऑफ बंगाल में गिर गया। ये है महानदी, ये नदी है महानदी। अमरकंटक से अब देखिए पूरा, अब क्वेश्चन देखिए, अमरकंटक से कौन सी 3 नदियाँ बहती है? तो पहला सोन, दूसरा नर्मदा, तीसरा महानदी। नॉर्मली अमरकंटक से ऊपर सोन, अब अमरकंटक से ऊपर अमरकंटक से नॉर्थ की तरफ कौन जाती है? सोन। अमरकंटक से वेस्ट की तरफ कौन जाती है? नर्मदा। अमरकंटक से नीचे साउथ की तरफ कौन बहती है? मतलब साउथ भी बोल सकता है, ईस्ट भी बोल सकता है। कौन बहती है भाई? साउथ की तरफ बहती है, तो ये महानदी। महानदी पे एगो डैम है, सबसे बड़ा डैम महानदी पे डैम। सतलज पे कौन डैम है? नहीं, ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है, ठीक है। सतलज पे आप लोग को आंसर करना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, और ठीक है। तो महानदी देख लिए, अमरकंटक सब कुछ देख लिए। अब यहाँ पे तापी का हल्का सा बस नीचे है, यहाँ पड़ती है, यहाँ पड़ता है गोदावरी, ठीक है। अब गोदावरी क्या है? ये गोदावरी ऐसे करके बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। लेकिन देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा था? गंगा, ठीक है। इंडिया का सेकेंड सबसे बड़ा नदी कौन है? गोदावरी, ये याद रखिएगा। इंडिया सबसे बड़ा नदी गंगा, सेकंड सबसे बड़ा पूछता है, सेकंड सबसे बड़ा नदी गोदावरी। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए क्या क्वेश्चन पूछता है? देखिए, पूछता है पेनिनसुलर रिवर का सबसे बड़ा नदी। तो पेनिनसुलर बोला ना जी, अभी पढ़ाया आप लोग को। पेनिनसुलर मतलब नीचे, साउथ में, यानी कि पूछ रहा क्या वो साउथ इंडिया का सबसे बड़ा नदी, या फिर प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो कौन सा है जी? तो ये है गोदावरी, ठीक है। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, ओल्ड गंगा, बूढ़ा गंगा, ठीक है। गोदावरी को वही वैल्यू मिलता है साउथ में जो नॉर्थ इंडिया में गंगा को मिलता है, याद रखिएगा। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गंगा का कंपेयर में साउथ में कौन सी नदी को कंपेयर किया जाता है? तो ये देखिए, वृद्ध गंगा को, गोदावरी जो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तापी के नीचे बह रही है, ठीक है। बढ़िया, सब कुछ आपको आंख में विजुअलाइज होते आ रहा है। देखिए, यहाँ पे सिंधु सबसे ऊपर बह रही है, उसके नीचे झेलम, इधर पूरा आपको झेलम रियाज याद कर ली। इधर यहाँ पे नर्मदा उधर जा रही है, सोन इधर आ रही है, पद्मा इधर पद्मा बोल रहे सॉरी, महानदी इधर जा रही है, तापी इधर जा रही है। ये देखिए, इधर से बे ऑफ बंगाल में आके गिर रही है गोदावरी। गोदावरी के नीचे कावेरी, सॉरी, गोदावरी के नीचे कृष्णा नदी, कृष्णा के नीचे कावेरी, बस खत्म, ठीक है। गोदावरी के नीचे ये कृष्णा नदी, कृष्णा नदी के नीचे, कृष्णा नदी पे एगो ये है नागार्जुन डैम, इसके ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर डैम हम आप सीधे आपको बढ़िया सलाह देंगे हम। इसमें खाली आपको रिवर पढ़ा दे रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट जगह बता दिए, जैसे कि यहाँ महानदी पे है, यहाँ पे भी नागार्जुन है, तो कृष्णा पे है, इसके नीचे कावेरी, ठीक है। तो और ये जो है, ये तीसरा सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी जो है तीसरा सबसे बड़ा नदी है। चौथा आपको यहाँ पे एगो नदी हम छोड़ दिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से एगो नदी निकलती है, इसे आके गंगा में मिल जाती है। ये नदी कौन है पता है? ये नदी है यमुना नदी, यमुना नदी, ठीक है। गंगा का सबसे बड़ा सहायक नदी, और पूरे के पूरे इंडिया में सबसे बड़ा सहायक नदी कोई है, सबसे बड़ा सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी नदी सबसे बड़ा यमुना है, ठीक है। यमुना पूरा कचड़ा है, पूरा गंदा है यमुना, ठीक है। तो यमुना इंडिया का सबसे बड़ा सहायक नदी है। यमुना किसका सहायक नदी है? गंगा का सहायक नदी है, ठीक है। नीचे हम लोग देख लिए, इधर गोदावरी गिरा, इधर से फिर कृष्णा गिरा, इधर से फिर कावेरी, ठीक है। उसके बाद और भी नदी इधर भी है, कुछ इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है सब, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितना आपको था बढ़िया से बता दिए हम। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए बढ़िया से फिर से समझ लीजिए कि हम लोग हिमालय रिवर में क्या क्या पढ़े। ऊपर सतलज, ऊपर सिंधु घाटी था, सिंधु नदी था, 3180 किलोमीटर का था। उसके नीचे यहाँ पे, उसके नीचे इसका ये ट्रिब्यूटरी निकल के आ रहा था, तो झेलम आ रहा था, जैसे झेलम चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज आया। इन सबको याद रखिएगा, सीक्वेंस में याद रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ से फिर मानसरोवर से नदी निकला था, तो मानसरोवर से को यहाँ पे सैंगपो निकला, ब्रह्मपुत्र बन के इधर यहाँ पे जमुना बन के यहाँ पे जब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर गया। इधर से फिर गंगा निकला गंगोत्री से, गंगा यहाँ से निकलते हुए ऐसे करके बंगाल के होते हुए बंगाल में आके ये बन गया पद्मा, पद्मा से बन के यहाँ पे मेघना बना, जब ब्रह्मपुत्र से मिला और यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिर गया। गंगा का आप कहानी समझ लिए। जैसे एक था यहाँ पे कि बस कक्ष किरण में जाके लूनी गायब हो जाता है, लूनी नदी से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कहाँ का बन रहा है देख लीजिए ना। फिर यहाँ से अमरकंटक से कौन 3 नदी निकल रहा है, सोन निकल, नर्मदा निकल रहा है, और इधर महानदी निकल रहा है। तापी नदी के बीच में कौन सतपुरा का पहाड़ी है, तापी नर्मदा के बीच में सतपुरा का पहाड़ी है। ये वही क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इधर सबसे बड़ा नदी प्रायद्वीपीय में कौन सा है, गोदावरी है। यही सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं, ये सब क्वेश्चन बनता है। यहाँ कावेरी से क्वेश्चन थर्ड नंबर पे कौन है, 4th नंबर पे कौन नदी है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो
पूरा का पूरा रिवर इतना ही है, समझ लीजिए लगभग रिवर इतना ही है। कुछ छूट रहा होगा इसमें से तो फिर आपको हम बता देंगे बढ़िया से सेकंड पार्ट लाके, लेकिन हमको नहीं लग रहा कुछ छूट रहा है इसमें से, और ये बहुत बढ़िया से आपको एग्जाम ओरिएंटेड सब कुछ बता दिया गया है इसमें, ठीक है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।